हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरलीधर शर्मा आपका स्वागत करता हूं विवेकानंद कोचिंग क्लासेस बिलवाड़ा में। तो कल दोस्तों अपन ने देखा था रीट 2015 का पेपर सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर खंड फर्स्ट स्टार्ट किया। इसमें अपन ने मनोविज्ञान के क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन देखा था। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, यानी कि एक शिक्षक को एक सप्ताह के अंदर कितना कार्य करना होता है, कितने घंटा करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 45 घंटे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बात करते हैं एनसीएफ 2005 बल देता है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005 बल देता है। तो ये बल देता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों करके सीखने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। यस, तो मूल्यांकन के 3 त्रिकोण जिसमें जो आता नहीं है वो क्या होगा दोस्तों। तो देखते हैं ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक उद्देश्य आता है, मूल्यांकन आता है, अधिगम अनुभव भी उसमें आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। ऑप्शन बी, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्याओं का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में प्रश्न है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा। यानी कि वातावरण जो हमको प्रभावित करता है ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहा रोस महोदय ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 बोनस था, तो इसको अपन यहाँ पर, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है तो इसका अपन देखेंगे नहीं, ये ऑप्शन में जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियाँ, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास के क्षेत्र में ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, तर्क जिज्ञासा का निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। यानी कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर, यानी कितने वर्ष की आयु पर तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 11 वर्ष। यानी 11 वर्ष की आयु में जो बच्चा है वो तर्क कर सकता है, जिज्ञासा रख सकता है और निरीक्षण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी किस अवस्था के अंदर ऐसा होता है। तो ये होता है दोस्तों उत्तर बाल्यकाल। तो उत्तर बाल्यकाल के अंतर्गत बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, यानी कि जो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा, जो अभिप्रेरणा वंशानुक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा 3 या 4 वर्ष, 6 तो 7 वर्ष, 8 तो 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अथवा 9 वर्ष, सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है दोस्तों भावात्मक जागृति द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदेही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारंपरिक अनुकूलन। पारंपरिक अनुकूलन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, यानी ऐसा कौन सा प्रेरक है जो अर्जित होता है, यानी कि वो जन्मजात नहीं होकर के वातावरण में रह के अर्जित किया जाता है। तो भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, बी पुरस्कार और सी रुचि, यानी ये पुरस्कार और रुचि अपन को अर्जित करने होते हैं, जो अपन को वातावरण में रहकर अर्जित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वो ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ज्ञानात्मक। तो इस तरह ये अपने मनोविज्ञान 2015 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन का अपन ने सॉल्यूशन देखा, और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप लोग घर पर रिवीजन करें। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।